20% की कटौती की जाएगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा हालात में पूरी दुनिया नई चुनौतियों का सामना कर रही है और पाकिस्तान इस संकट का समाधान कूटनीतिक तरीकों से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, हमारे भारत में तो सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन पाकिस्तान में मिडिल ईस्ट की वॉर का असर आप देखिए कितना ज्यादा हुआ है। यहां पर 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। आपको याद होगा, इससे पहले लॉकडाउन में ऐसे हालात थे और आप सोच सकते हैं कि इस वॉर से पाकिस्तान की कितनी कमर टूट गई है कि यहां पर लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। और इसके साथ यह भी बताया जा रहा है कि सरकारी वाहनों के ईंधन में 50% कटौती की जाएगी। 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही जो तमाम ऑफिस है उनको कह दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया जाए और सरकारी खर्च में भी 20% कटौती की जाएगी। और अभी आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट की जंग को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं और ऐसे में अभी से ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के और हाल कितने बेहाल होने वाले हैं। और ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि खुद भी पाकिस्तान अभी इन दिनों अफगानिस्तान तालिबान के साथ युद्ध से जूझ रहा है। तो पाकिस्तान में किस तरीके का असर पड़ रहा है महायुद्ध का, वो तो हमने आपको बताया और उसका असर बांग्लादेश श्रीलंका पर भी पड़ रहा है। श्रीलंका ने ईंधन के दाम बढ़ा दिए हैं, वहीं पाकिस्तान भी घबराया हुआ बैठा है, बांग्लादेश भी घबराया है। सभी सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं ताकि बिजली की खपत कम हो सके। साथ ही पेट्रोल और डीजल की खरीद पर भी लिमिट तय कर दी गई है। हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग रही हैं और सरकार जमाखोरी को रोकने के लिए सख्ती कर रही है। तो पाकिस्तान में कैसे हालात है वो हमने आपको बताया। अब हमारे पड़ोसी मुल्क के और हालात देख लीजिए, बांग्लादेश और इसके साथ ही बताया जाता है कि श्रीलंका में भी महायुद्ध का बहुत बुरा असर दिख रहा है। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लिमिट तय कर दी गई है। इसके साथ ही सभी सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे ताकि बिजली की आपूर्ति कम हो सके। पेट्रोल और डीजल की खरीद पर भी लिमिट तय कर दिया गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और सरकार जमाखोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है।